नाम है आनंदमयी। चुनाव के रिजल्ट 14 नवंबर को आ जाएंगे और 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव है और 2 चरणों में बिहार के चुनाव होने वाली है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होने वाली है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुकी है, कुछ सीटों पर पेच फंसी हुई है। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है। पहले जीतन राम मांझी, फिर चिराग पासवान और फिर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में पारा बढ़ाया हुआ है। जदयू ने तो साफ कह दिया है कि सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा पार्टी अपने खाते से इनके साथ सीट शेयरिंग करे। जदयू की जितनी सीट तय है वह उनकी ही है। पहले महागठबंधन की बात करें, औपचारिक तौर पर यह घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारियों के मुताबिक राजनीतिक गलियारों में यह खबर तेज है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। राजद को 135 सीटें, कांग्रेस को 55 सीटें, वीआईपी यानी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, उनको 18 सीटें, भाकपा माले को 20 सीटें, सीपीआई को 6 सीटें, सीपीएम को 4 सीटें, जेएमएम को 2 सीटें, आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी है, उनको 2 सीटें, आईपी गुप्ता को 1 सीट मिलने की संभावना बताई गई है। लेकिन महागठबंधन में भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी खुद भाकपा माले की घोसी और पालीगंज सीट चाहती है। सीपीआई ने भी हरलाखी सीट पर अपना दावा किया है। जेएमएम को कटोरिया और मनिहारी सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कुशेश्वर स्थान या वैशाली में 1 सीट के साथ मोकामा सीट की भी मांग कर दी है। वीआईपी पार्टी ने आरजेडी की शेखपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, भभुआ, बड़हरा, महिषी और गौराबराम सीटों पर दावा ठोका है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी की बायसी, बहादुरगंज और सहरसा सीटों पर दावा जताया है। चिराग पासवान से मतभेद होने की वजह यह है कि पिछली बार जदयू और चिराग पासवान की पार्टी के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुए थे। उसमें से जदयू कहीं जीती तो कहीं पर चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर आई। उन्हीं सीटों को जदयू छोड़ना नहीं चाहता है और उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। हालांकि एनडीए घटक दल में किसी तरह के कोई मतभेद नहीं होने की बात कही जा रही है, तो अभी कुछ समय पहले जीतन राम मांझी जो नाराज चल रहे थे, उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी में सीट बंटवारा हो गया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया है तो हो गया, हम लोग अनुशासित लोग हैं। नड्डा अध्यक्ष है, वो जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा। अध्यक्ष बोल रहे हैं सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है तो हो गया होगा। हमको इसे लेकर अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है, जो सीटें मिलेंगी उस पर लड़ेंगे। हम अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में रहेंगे। चिराग पासवान को 25 से 26 सीटें दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। चिराग पासवान उन सीटों पर लड़ना चाहते हैं जिन पर जदयू और लोजपा आमने सामने रहे थे पिछले चुनाव में। ये सीटें हैं बेगूसराय की मटिहानी, जहां लोजपा के टिकट पर राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की थी, खगड़िया जिले की अलौली और परबत्ता भी है। परबत्ता में जदयू को जीत हासिल हुई थी, अलौली में जदयू दूसरे नंबर पर रही थी। वैशाली जिले के राजा पाकड़ और महनार सीट, महनार से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लड़ना चाहते हैं और वे यहां दूसरे नंबर पर भी रहे थे। राजा पाकड़ पर चुनावी मुकाबला बेहद नजदीक रहा था, जहां कम वोटों से जदयू को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही सीटों में समस्तीपुर की कल्याणपुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान शामिल है। जमुई की चकाई और सिकंदरा भी शामिल है। बात अब उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उनकी पार्टी ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है। ये 6 तय सीटों में दिनारा, ओबरा, सासाराम, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी या खजौली में से 1 सीट शामिल है। लेकिन आज सुबह उन्होंने यह कहकर पारा बढ़ा दिया कि सीट शेयरिंग नहीं हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अभी बताया जा रहा है, उसमें जदयू को सबसे अधिक 101 से 103 सीटें दी जा रही हैं। इसके बाद भाजपा को 100 से 100 सीट, लोजपा को 26 से 27, हमको 8 से 10 और रालोमा को 6 से 7 सीटें दिए जाने की चर्चा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बिहार, देश, दुनिया की पॉलिटिकल खबरों और स्टोरीज से बने रहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।